हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हूं मनीता अर्पण, मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। कल का क्लास स्टार्ट हुआ था संतत एवं अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। तो आज दूसरा क्लास है, लेक्चर 2 है। तो आप लोग देखेंगे कि कल क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट, थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे है जो आज क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक का ही कोशिश करेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि जितना आपका माइंड में सेट होगा एक दिन में उतना ही पढ़े, ताकि ये आपको हमेशा याद रह जाए। ठीक है, तो देखिएगा 3 नंबर में क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच कीजिए। ठीक है, अब देखिए कल भी बताए थे कि कभी कभी ऐसा फलन आएगा जहां कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा और संतत्य की जांच करना है। तो एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था कि देखेंगे यहाँ पे जब आया है क्वेश्चन तो ध्यान रखेंगे, तो यहाँ नोट करके लिख लेंगे। यदि कोई फलन बहुपदीय है तो वह संतत एवं अवकलनीय होगा। संतत एवं अवकलनीय होगा। ठीक है, यदि कोई फलन बहुपदीय है तो वह संतत एवं अवकलनीय होगा। अब इसमें एक और नोट करके, नोट नंबर 2 में क्या देखेंगे कि एक क्वेश्चन जो होता है मॉड में, यहाँ पे देखेंगे मॉड में होता है, तो इसी तरह से बहुत जगह मॉड में होता है। तो ये ध्यान से रखेंगे, जहाँ भी अगर मॉड का वैल्यू 0 से बड़ा है तो यहाँ मॉड निकलकर सिर्फ और सिर्फ यक्स आएगा। मॉड निकलकर क्या आएगा वैल्यू इसका, अगर 0 से मॉड का वैल्यू जो यक्स का है, मॉड के अंदर यक्स का जो वैल्यू है अगर 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा हमेशा धनात्मक होता है। तो धनात्मक होता है तो जब भी यक्स का वैल्यू निकल के आएगा वो प्लस में होगा। लेकिन अगर कहीं मॉड ऑफ यक्स दिया हुआ है लेस देन 0 है तो यहाँ पे यक्स का वैल्यू माइनस यक्स, क्योंकि 0 से जो भी छोटा होगा वो हमेशा ऋणात्मक होगा। तो इसलिए यहाँ पे यक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा माइनस में निकलेगा जब 0 से छोटा कहा जाए तो, या किसी कंडीशन को फॉलो किया जाए जहाँ पे 0 लेस देन मॉड ऑफ यक्स लेस देन 0 हो, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखेंगे, माइनस यक्स आएगा। ठीक है, और ये बहुपदीय क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे और मॉड के अंदर का वैल्यू बहुपदीय नहीं होता है, इस चीज को माइंड में सेट कर लेंगे। मॉड के अंदर जो भी अगर फंक्शन है वह बहुपदीय नहीं होगा। तो चलिए हम अब इसको बताते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। इसे नोट करके लिख लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 साइड में इसलिए लिखे हैं ताकि हमें बार बार बुक नहीं उठाना पड़े। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी का बुक है तो आप क्वेश्चन को वहां से देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी अभी फॉलो करवा रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पे नंबर ए 3 का नंबर ए जो है कहता है एफ एक्स बराबर है एक्स माइनस 5, और यहाँ पे जांच करने बोल रहा है संतत्य के, कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि आपका कोई भी बिंदु पॉइंट नहीं है जिसपे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो एक छोटा सा ये क्वेश्चन था, इसमें आपको पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कैसा है, बहुपदीय है, एक से अधिक पद का है। तो लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, चूंकि फलन एफ एक्स बहुपदीय है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें कुछ लिमिट उमिट कुछ लगाना नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं चूंकि फलन एफ एक्स जो है बहुपदीय है इसलिए फलन एफ एक्स संतत्य होगा। यहाँ अवकलनीयता की जांच करने नहीं बोल रहा है, इसलिए हम अवकलनीयता नहीं लिखेंगे। लेकिन इस चीज को माइंड में जरूर याद रखेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन बहुपद है तो वो कंफर्म है कि संतत्य भी होगा और अवकलनीय भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए फलन एफ एक्स क्या हो जाएगा, संतत्य होगा। लेकिन किस पॉइंट पे होगा,
तो यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी आप डाल दो संतत्य होगा ही, कोई भी कांस्टेंट निकल के आएगा। और कल आपको क्वेश्चन बताए थे कि अगर किसी का भी कांस्टेंट आ रहा है तो कंफर्म है वो संतत्य होगा। तो इसलिए यहाँ पे जहाँ संतत होगा जहां x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या में, ठीक है, यही हो जाएगा संतत्य। इसीलिए इसमें चेक करने कहता था कि संतत्य है कि नहीं, तो जी फलन f(x) संतत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी इसी तरह की देखेंगे, f(x) बराबर 1/x-5। अब बताइए क्या ये बहुपदीय है? ये तो बहुपदीय था, क्या ये बहुपदीय है? नहीं, ये बहुपदीय नहीं है, ये भिन्न है, p/q के रूप में है। तो लिखे यहाँ पे, लेकिन दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू 5, x डज नॉट इक्वल टू 5। अब ये क्यों दे रखा है कि अगर देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 1/5 में 5 गया 0 हो जाएगा। और आपको हम लिखाए हैं 1/0 इन्फिनिटी होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु x बराबर 5 पर फलन, x बराबर 5 पर फलन क्या है? x बराबर 5 पर फलन अपरिभाषित है, फलन अपरिभाषित है। इसीलिए चूंकि बिंदु x बराबर 5 पर फलन अपरिभाषित है, इसीलिए बिंदु x बराबर 5 पर संतत्य नहीं होगा, संतत्य नहीं होगा। तो संतत्य होगा किसी भी बिंदु पे होगा या नहीं, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे x बराबर 5 पर अपरिभाषित आ रहा है, तो वहाँ पे संतत कहाँ से होगा? संतत होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर कोई और ऐसा बिंदु है जिसपे ये संतत्य होगा, तो देखिए यहाँ 5 के अलावे कुछ भी आप रखेंगे तो या तो p/q के रूप में आएगा, मतलब कोई भी रियल नंबर निकल कर आएगा, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ 8 रख दीजिए तो 1/3 रियल नंबर में आएगा। आप माइनस में ही ले लीजिए, अगर -6 रख देंगे तो 1/-11 आ जाएगा, ये भी आपका रियल नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिंदु x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन इसमें माइनस कर देंगे क्या? 5 पर फलन संतत्य होगा। फलन क्या होगा? संतत्य होगा, क्योंकि सभी रियल नंबर पर संतत्य होगा, सिर्फ और सिर्फ 5 को छोड़कर। 5 जो है उसको छोड़कर हम सभी पे इसको संतत्य कर सकते हैं। और लेकिन अगर पूछ दिया कि असंतत्य की बिंदु को बताइए तो 5, x बराबर 5 पर यह क्या हो जाएगा? असंतत्य हो जाएगा, संतत्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गया। बस इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बनाना है कि ये क्या है। ये छोटा छोटा चीज़ आपको जानने के लिए दिया है, ये क्वेश्चन के से नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन में जब लंबा क्वेश्चन देगा तो उसका छोटा छोटा टॉपिक तो आपको जानना जरूरी है, तब तो आप लंबा क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। इसलिए सब, क्योंकि कहीं भी आ गया बहुपदीय, तो अब बहुपदीय आ गया तो आप देखकर भी उसको बना सकते हैं कि यह क्या होगा, संतत्य होगा और अवकलनीय होगा। कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि फलन f(x) बराबर इतना एक बहुपदीय फलन है, तो क्या यह संतत और अवकलनीय होगा? तो जी बिल्कुल होगा। ऑब्जेक्टिव में आप मार के आएंगे संतत्य, अगर आपको ऑप्शन संतत्य है तो संतत्य भी सिर्फ मारेंगे, अगर अवकलनीय है तो अवकलनीय मारेंगे। अगर दोनों दे रखा है तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा संतत और अवकलनीय दोनों होता है, तो उसमें आप टिक करके आएंगे, ठीक है। और चलिए तो क्वेश्चन नंबर इसी का सी की ओर चलते हैं। सी नंबर में देखिए, अब आप बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं कि ये कैसे होगा। यहाँ पर देखेंगे कि ये बहुपदीय फलन था, इसीलिए डायरेक्ट सिर्फ लिखना है अपने तरीका से जानने के लिए, कि बाद में मतलब पढ़े तो ध्यान रहे कि क्यों हुआ। तो लिख दिए जहाँ x बिलोंग्स टू r, और रियल नंबर क्यों आया, क्योंकि कोई भी फंक्शन यहाँ पर अगर डालते हैं रियल नंबर का तो भी वहाँ पे कांस्टेंट ही आएगा, और कांस्टेंट संतत होता ही है। और दूसरा कंडीशन ये सेटिस्फाई कर दिया कि ये तो बहुपदीय है तो संतत होगा ही, ठीक है। और इसमें ये बहुपदीय नहीं था, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू 5, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु x बराबर 5 पे फलन क्या होगा? अपरिभाषित होगा।
क्योंकि जब भी हम यहाँ पे 5 डालेंगे तो 1/5 - 5 क्या होता है 0, और 1/0 क्या होता है, लिखाए थे 1/0 अपरिभाषित होता है, समथिंग बटे 0। तो जब अपरिभाषित हो गया, वहाँ पर इसका कोई किसी चीज़ को यह डिफाइन कर ही नहीं रहा है, तो कन्फर्म है कि यह अपरिभाषित होगा, मतलब संतत नहीं होगा। तो क्या यह संतत होगा किसी भी बिंदु पर या नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। संतत किस पे? सिर्फ और 5 ही छोड़ेंगे ना। अगर 5 के अलावे कोई भी यहाँ पे लेते हैं तो कंफर्म है कि यह बिंदु को सेटिस्फाई करेगा, कोई ना कोई रियल नंबर जरूर निकल के आएगा। जब रियल नंबर निकल के आएगा तो वो कंफर्म है कि संतत तो होगा ही। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसका। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, थोड़ा थोड़ा। देखिए सी नंबर क्वेश्चन को भी समझिए। देखिए सी, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर -25 बटे एक्स प्लस 5, एक्स डज नॉट इक्वल टू -5। ये पहले ही लिख दिया, यानी कि ये -5 पे सेटिस्फाई नहीं है, अपरिभाषित है। तो एक्स बराबर -5 पर फलन क्या है? फलन अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। तो इसीलिए x बराबर -5 पर यह क्या होगा? संतत नहीं होगा, नहीं होगा। और देखेंगे संतत नहीं होगा तो क्या कोई बिंदु है ऐसा? तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे -5 के अलावे कुछ भी डालते हैं तो ये कंफर्म है कि कोई ना कोई वास्तविक संख्या फिर निकलकर कोई कांस्टेंट आ रही है, तो वो संतत हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस, इसमें कर दीजिए -5। अगर हम रियल नंबर से -5 को उठाकर फेंक दे, अगर रियल नंबर से -5 को उठाकर फेंक दे तो जितने भी और रियल नंबर बचे हुए हैं वास्तविक संख्या, वो सभी पर वो क्या हो जाएगा? फलन संतत हो जाएगा। इसका मतलब यही हुआ कि हमको टोटल मान लीजिए 1 से 10 हम लिखे क्या, 1 से 10, ठीक है, और इसमें से बोले 9 को हटा दीजिए, तो इसका मतलब क्या है? 1 से 10 तक लेना है और माइनस कर देना है 9, यानी 1 से 10 तक में जो भी डिजिट है उसमें से एक 9 को क्या करेंगे? हटा देंगे। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंगे और 10 भी लेंगे, 9 को सिर्फ नहीं लेना है। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ है। तो चलिए x बिलोंग्स टू r -5 पर फलन क्या है? संतत है। अब देखिए इसका एक और कंडीशन, ये तो कंडीशन दिया हुआ था यहाँ पर कि x डज नॉट इक्वल टू -5, लेकिन ये इसको अगर हम एक, ये तो यहीं पे सेटिस्फाई हो गया, लेकिन देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर चूंकि एफ एक्स बराबर, अगर इसको हम तोड़ दे तो कोई प्रॉब्लम होगा क्या? देखिएगा ध्यान से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बटे x प्लस 5, ये से ये कैंसिल, बराबर x माइनस 5। ये क्या है? बहुपदीय है। x माइनस 5 क्या है? बहुपदीय फलन है, और जब बहुपदीय है तो कंफर्म है कि यह क्या होगा? संतत होगा ही। सिर्फ और सिर्फ ये पे बटे में x प्लस 5 आ रहा है, तो वहाँ पे भी x माइनस 5 को हटा देंगे, क्योंकि ये कंडीशन साफ साफ लिखा हुआ है कि x डज नॉट इक्वल टू -5। x जो है वो x का जो वैल्यू है वो -5 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यह अगर हम तोड़ कर भी लिखते हैं दूसरे तरीका से, अगर हम पहले ही इसको तोड़ दिए तो हम दूसरे तरीका से जब बनाते हैं सेकेंड मेथड से, तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसको इतना ना लिखकर पहले आप इसको तोड़ देते, तोड़ने के बाद x माइनस 5 निकल के आ गया तो लिखते यह बहुपदीय है। क्या है? यह बहुपदीय फलन है, फलन है। परंतु x बराबर, क्वेश्चन में दे रखा है x डज नॉट इक्वल टू -5, तो x बराबर -5 पर यह फलन संतत, चूंकि x डज नॉट इक्वल टू -5 तो x बराबर -5 पर यह फलन संतत नहीं होगा, संतत नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ किस पे? x बिलोंग्स टू, इसीलिए x बिलोंग्स टू r -5 पर फलन संतत होगा। फलन क्या होगा? संतत। ठीक है,
तो आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसे भी बता देंगे आपको, कोई ऐसे भी तोड़कर बता देंगे, लास्ट में तो वही चीज निकल के आ रहा है कि अगर इसमें बहुपदीय आ गया, लेकिन हम क्वेश्चन को पूरा देखते हुए चलेंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, -5x = -5 नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक लाइन जरूर दर्शाएंगे कि बहुपदीय फलन है, परंतु x डज नॉट इक्वल टू -5, तो x बराबर -5 पर यह फलन संतत नहीं होगा। संतत होने का रीजन और सिर्फ कहाँ पे होगा, x बिलोंग्स टू r -5 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। ठीक है, आधा नहीं पढ़ेंगे, हर चीज को माइंड में सेट रखते हुए इसको बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान से बनेगा। एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, एक बार में नहीं आया तो आप दोबारा देखें और खुद से कोशिश करें बनाने का, तो बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर डी। ये सब क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है, ये सब क्वेश्चन कभी लॉन्ग में पूछता नहीं है, जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगी हम खुद बता देंगे। ठीक है, तो चलिए हमको इसका क्वेश्चन नंबर डी बनाते हैं। तो f(x) बराबर है mod of x - 5। तो यहाँ पे देखिएगा, यह बहुपदीय तो है नहीं फलन, तो लिखे चूंकि f(x) बराबर, ये क्वेश्चन अभी लिखे, अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। चूंकि f(x) बराबर mod of x - 5, तो यहाँ पर एक बिंदु पॉइंट ले लीजिए, कुछ भी कांस्टेंट लेना है, सी ले लीजिए, या फिर कंटिन्यूटी की चेक कर रहे हैं, सी ले लीजिए, ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, अपने नाम का कोई फर्स्ट लेटर ले लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ भी, कोई भी बिंदु, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है। कल भी इसी चीज़ की चर्चा कर रहे थे कि अगर जहाँ भी कोई फंक्शन ना दिया हुआ है और ये ना बहुपदीय है, ना ही हम इसको किसी तरीका से निकाल सकते हैं, तब तो हम वही लिमिट वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि लिमिट, पहले लिख दीजिए किस बिंदु पे आप ले रहे हैं, बिंदु x बराबर c मान लीजिए, c पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू c mod of c - 5। ठीक है, f(x) को हटाकर लिख दिए c - 5, सॉरी f(x) बराबर x - 5। अब देखिए यहाँ पर अगर लिमिट को हटाएंगे तो ये c हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, c - 5, और मॉड से बाहर निकलेगा तो c - 5 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या ये संतत्य होगा, तो जी अगर c क्या माने हैं, एक कांस्टेंट हम मान कर चले हैं, तो मान लीजिए कि c का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 4 5 6 7 8, तो माइनस में हो या प्लस में हो, अगर जो भी वैल्यू इसका निकल कर आएगा वो हमेशा कांस्टेंट ही निकल कर आएगा। तो कांस्टेंट जब निकल कर आएगा तो बराबर क्या, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे इसीलिए फलन क्या हो जाएगा, फलन x बराबर c पर संतत होगा। कहने का मतलब है कि कोई भी कांस्टेंट, एक बिंदु कांस्टेंट को लेते हैं, कोई भी बिंदु लेते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सी लिए, सी तो इसलिए लिए कांस्टेंट का सी डाल दिए, या कह सकते हैं कंटिन्यूटी का फर्स्ट लेटर डाल दिए, आप अपने नाम का फर्स्ट लेटर डाल दीजिए, आप हमारे नाम का फर्स्ट लेटर डाल दीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमें मैथ बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये देखना है कि अगर हम सी पे संतत को दर्शा रहे हैं तो कंफर्म है वो हर बिंदु पे होगा। तो यहाँ पे ये निकल कर आया कि मॉड से जब बाहर निकाले तो c - 5 आ गया, और c - 5, c जो वैल्यू है वो हमारा वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। तो कोई भी अगर वैल्यू वास्तविक संख्या का अगर हम डालते हैं तो वहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जो भी वैल्यू निकल के आएगा वह एक कांस्टेंट ही आएगा, वास्तविक संख्या ही आएगा। तो कंफर्म है कि यह फलन क्या होगा, संतत होगा। बस यही है डी नंबर क्वेश्चन। आराम से इस चारों क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ समझना है, थोड़ा सा उसको समझ कर देखिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x)
बराबर x पे पावर n। फिर देखिए दिया है क्वेश्चन, आप लोग खुद देखिएगा, अगर यहाँ से छोटा छोटा लिखे अगर दिख रहा है तो दिया है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x पे पावर n। दिया क्या है, दिया है f(x) बराबर x पे पावर n और x बराबर n पर संतत है, जांच करने कहता है जहां n एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक n। पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि कह रहा है n एक धन पूर्णांक है, मतलब n का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 2 3 4 5 आप प्लस में वैल्यू को लेंगे, ना कि माइनस में। रियल नंबर जब भी रहता था तो हम माइनस भी ले सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जब भी है तो हमेशा वो धन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है x पे पावर n। तो देखिए ये भी तो x पे पावर n कैसा फलन है, बहुपदीय फलन है। तो ये तो फिर सिंपल क्वेश्चन वही आ गया। आप लिमिट वाला भी लगा सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसीलिए फलन f(x) बराबर फलन f(x) बराबर n पर संतत होगा। हो गया, कुछ करना ही नहीं है, बहुपदीय है, हो गया। आप लिमिट में भी चेक करके जब बनाइएगा तो सेकेंड मेथड से, तो लिमिट क्या x बराबर n है, तो लिमिट x टेंस टू n f(x) बराबर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n और f(x) का वैल्यू कितना है, x पे पावर n। अब x के जगह पे n डालेंगे तो n पे पावर n। क्या ये n पे पावर n कांस्टेंट नहीं है? अगर धन पूर्णांक n लेते हैं तो मान लीजिए 2 लिए, 2 पर पावर 3 कितना आ जाएगा 8, 2 पर पावर 2 4, 3 पर पावर 2, कुछ भी जब भी है n का वैल्यू कुछ भी 2 4 6 8 10 100 1000 सब आ सकता है या नहीं? तो यहाँ पे है जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा। n बराबर कांस्टेंट, इसीलिए यह फलन क्या है, संतत। आप कोई भी प्रूफ सिद्ध करना था, प्रूफ कर सकते हैं, यह सिद्ध हुआ। आप कोई भी मेथड से यूज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड मेथड, ठीक है। तो कोई भी मेथड को यूज कीजिए, बस जो कंडीशन होता है वो जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर कंडीशन कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो क्वेश्चन में तो बेकार दिया है ना। इसलिए कंडीशन को देखते हुए अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है। देखिए यहाँ भी है x पे पावर यानी कैसा फलन है, बहुपदीय है। तो बहुपदीय जहाँ भी है तो वहाँ तो कन्फर्म है संतत भी होगा और अवकलनीय भी होगा। तो इसलिए यहाँ तो एक लाइन में प्रूव्ड हो गया। अगर हम वो फर्स्ट जो फार्मूला लिखाए थे उससे भी सिद्ध करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, इस पे भी कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है तो बताए थे कल की संतत तो होगा ही। बस, तो किसी भी तरीका से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है दूसरा फार्मूला वाला, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, f(x) बराबर, यहाँ से VBI आ रहा है 5 से लेकर, आपको कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उधर आपका बेसिक था वो समझना था, आपको जानना था। उधर से 1-2 ऑब्जेक्टिव दे सकता है, उस तरीका से बताए थे कि पूछ देगा कि यदि कोई फलन बहुपदीय है तो संतत होगा कि नहीं, अवकलनीय होगा कि नहीं। इससे एक पॉइंट निकल सकता है, एक ऑब्जेक्टिव निकल सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब जो है 5 से लेकर हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीका से पूछेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लेंगे। चलिए देखिएगा, है आसान। आप 1 से 2 क्वेश्चन को समझिए और रिवीजन कीजिए, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। 5 यदि x ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब कहता है कि परिभाषित फलन f(x) बराबर 0
x बराबर 1 x बराबर 2 पर संतत है। पूछ रहा है, यहाँ सिद्ध करने नहीं कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या ये इतना जो ये फंक्शन दिया हुआ है x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 पर संतत है। तो ये तीन बिंदु अलग अलग दिया हुआ है, हम तीनों पर आसानी से निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को समझने का कोशिश करेंगे कि ये क्या है। देखिए, आपको बताए हैं कि जब भी कोई भी कंडीशन कहीं भी हो, हम वहीं पे संतत्य की जांच कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों में जहां लेस, ग्रेटर, इक्वल तीनों लगा हुआ हो। मान लीजिए कि किसी बिंदु पर लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है ही नहीं, तो भी हम उसे सिद्ध नहीं कर सकते हैं, संतत्य की जांच नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं लेस है, इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, या फिर लेस देन, ग्रेटर देन है, इक्वल नहीं है, तो अच्छा एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि क्या किन्हीं को लेस देन, ग्रेटर देन, लेस एंड इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल का चिन्ह में भी परेशानी है क्या, प्रॉब्लम होती है क्या? अगर होती है तो ध्यान रखेंगे, ये हमारा लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस एंड इक्वल है, ये ग्रेटर एंड इक्वल है। ठीक है, यही चार रहता है इसमें। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन इधर का छोटा होगा, इधर का बड़ा होगा। ध्यान से समझेंगे, इधर का फंक्शन मान लीजिए हम इसको लिखे 5 और 4, तो ये गलत है। इसका मतलब क्या है कि 4 को बड़ा होना चाहिए, 5 को छोटा। ये जो हम लिखे हैं वो गलत लिखे हैं। यहाँ पे होगा 4 इधर, 5 इधर। तो पूछ रहा है क्या 4 से बड़ा है 5? तो जी 4 लेस देन 5, तो हाँ ये लेस देन 5। यहाँ पे उल्टा 5 इधर, 4 इधर, तो 5 ग्रेटर देन 4। यहाँ लेस एंड इक्वल, यह इक्वल का मतलब कि इक्वल भी हो सकता है, लेस, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वहाँ पे इक्वल भी और लेस भी, और यहाँ ग्रेटर भी और इक्वल भी, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यही चिन्ह आपको देखने के लिए मिलेगा, यही 4 चिन्ह आपको देखने के लिए कहीं कहीं मिलेगा, कहीं क्या क्या प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा। तो यहां पर देखेंगे कि जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वहीं हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। अब कंफर्म दे दिया तो निकालना है। मान लीजिए कि इतना ही दिया हुआ रहता तो हम 1 पे निकाल देते। ठीक है, सिर्फ नहीं, कोई बिंदु मान लीजिए है ही नहीं और क्वेश्चन ये दिया है और बोलता है कि क्या यह संतत है, तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से 1 का जो पॉइंट है वह लेस भी है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, तो कन्फर्म है बिंदु 1 पे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ तो अभी दिया हुआ है तो हमको चेक करना ही पड़ेगा। तो बारी बारी से फर्स्ट बिंदु x बराबर 0 पर पहले चेक करते हैं, पर संतत्य की जांच। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कल लिखाए थे, क्या लिखाए थे? कंटिन्यूटी की जांच करने के लिए ये तीनों इक्वल आना चाहिए। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h प्लस बराबर f a। ठीक है, ये अगर तीनों बराबर आ गया तो संतत्य होगा, अगर एक भी बराबर नहीं आया तो वो डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, असंतत्य हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसी को बारी बारी से निकालेंगे। इसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कभी भी बिना इस फॉर्मूला को नहीं बना है। बहुत लेफ्ट हैंड लिमिट से भी बनाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से भी बनाते हैं, और फिर एक फंक्शन एफ ए जो भी आता है उससे ये तीनों को बराबर करते हैं। ठीक है, तो अपना अपना सबका बनाने का तरीका है। आप जो है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट को ज़्यादा प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को अगर आप देख लिए तो आप कभी भी कहीं भी बना सकते हैं कंटिन्यूटी को, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि x बराबर 0 पर है वही चीज़, सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, प्लस वाले को लेते हैं, पहले माइनस वाले को लेते हैं और फिर प्लस वाले को करना उतना ही है, लेकिन सबको लिखने का तरीका अलग होता है। और इसमें फंक्शन यही जो हम लिए हैं एफ ए तो लेना ही है, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको राइट हैंड लिमिट, और इसमें क्या है ए प्लस एच नहीं एफ एक्स ही लेकर चलते हैं। तो वैसे निकालने में दिक्कत होता है, ऐसे एक बार समझ लीजिए आसानी से बन जाएगा। तो बिंदु x बराबर 0 पर हम पहले संतत्य की जा रहे हैं, तो हम पहला पार्ट को लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f
अब a यहाँ x टेंस टू a रहेगा तब तो संतति की जांच, यहाँ 0 है तो 0 प्लस h ले लेंगे। इसी चीज को बस सीखना है। यहाँ अगर x का वैल्यू 0 है तो हम 0 प्लस h लेंगे, अगर x का वैल्यू a है तो यहाँ a प्लस h लेंगे। x बराबर a पर संतति की जांच का ये फॉर्मूला होता है, तो a के जगह पर कुछ भी हो हम डालते चले जाएंगे। तो यहाँ 0 है तो 0 प्लस h। अब देखिए यहाँ से हम पार्ट बाई पार्ट उठा रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 या 0 प्लस h, एक बार बड़ा 0 से बड़ा, एक बार 0 से छोटा, एक बार माइनस, बस इतना फॉर्मूला याद रखिए। क्या करना है, जिस पे निकालना है, जिस पॉइंट पे निकालना है उसमें क्या करेंगे, एक बार बड़ा, एक बार छोटा, एक बार इक्वल। क्या हो सकता है, मान लीजिए कि मेरी एज जो भी है, हम जिस एज की है, तो हमसे एज में अगर गिनती किया जाए तो या तो कोई हमसे बड़े हो सकते हैं, या कोई हमसे छोटे हो सकते हैं, या मेरे बराबर के हो सकते हैं। और भी चौथा कंडीशन कोई निकलेगा क्या, बताइए आप लोग? नहीं निकलेगा ना। तो वही चीज यहां लागू करना है। 3 कंडीशन आएगा, कोई या तो 0 जो है, जो 0 मेरा पॉइंट है उससे या तो वैल्यू बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या उसके बराबर। इस चीज को माइंड में सेट कर लीजिए, क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं। क्या करना है, एक बार बड़ा वाला को लेना है, एक बार छोटा वाला को लेना है, एक बार इक्वल वाला को लेना है। देखिए ये बड़ा वाला फंक्शन है, ये छोटा वाला है, ये इक्वल वाला है। बड़ा क्या है कि देखिए अगर ए कोई बिंदु है तो इसमें ए में मान लीजिए जैसे 2 रुपया है आपके पास, उसमें अगर आप पॉइंट भी कुछ जोड़ रहे हैं, मान लीजिए 1 पैसा ही जोड़ दिए, तो वो 2 रुपया कहलाया क्या? नहीं कहलाया ना, वो 2 रुपया से बड़ा हो गया। लेकिन जैसा ये 2 रुपया में कुछ घटा रहे हैं, मान लीजिए 1 पैसा ही क्यों ना घटा दिए, लेकिन फिर भी वो क्या 2 रुपया कहलाया? नहीं कहलाया, वो 2 रुपया से छोटा कहलाया। और एक है कि 2 रुपया के इक्वल है तो वो तो सेम है ही, ठीक है। तो यही 3 कंडीशन को फॉलो करेगा, यही 3 कंडीशन यहाँ लिखा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 0 प्लस h। अब करना कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर इस चीज को आप समझ गए कि बड़ा, छोटा और इक्वल क्या होता है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और पूरा चैप्टर इसी पे टिका हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 रहने देंगे और f 0 प्लस h। यहाँ पे कह रहा है कि कंडीशन 0 से बड़ा बता रहा है। तो अब बताइए कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें 0 से बड़ा कहाँ है, बोलिए? ये 0 यहाँ तो 1 से बड़ा बता रहा है, तो क्या वो 0 से बड़ा हो जाएगा क्या? इतना बड़ा भी नहीं, h का वैल्यू इतना बड़ा नहीं होता है कि वो एक और डिजिट को आगे बढ़ जाएगा, जैसे 0 1 2। तो ऐसा नहीं है कि अगर h का जो वैल्यू ले रहे हैं वो 1 से भी बड़ा हो जाएगा, नहीं, ये 1 से छोटा हो सकता है जी, 1 से छोटा हो सकता है। तो जहाँ पे 1 से छोटा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वहीं पे ये तीनों पॉइंट को सेट कर देंगे। 1 से छोटा यहाँ बता रहा है तो हम सारे फंक्शन को इसी पे करेंगे, x पे। तो यहाँ पे x बराबर x दिया हुआ है, x की जगह पर हम क्या ले रहे हैं 0 प्लस h, तो यहाँ भी x की जगह पर क्या डाल देंगे 0 प्लस h। अब लिमिट को एग्जिस्ट कर देंगे, लिमिट को एग्जिस्ट करने का मतलब है h का वैल्यू डाल देंगे, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इक्वेशन मानकर भी बना सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे आप बना सकते हैं। बस एक क्वेश्चन ही समझना है, हम बोल रहे हैं बार बार, आपको एक क्वेश्चन समझना है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको खुद समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए सिर्फ, और समझना क्या, आप सिर्फ देखिए और हम जो बोल रहे हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब है लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी 0 से बड़ा लिए, अब क्या लेंगे 0 से छोटा, तो छोटा लेने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे अभी क्या बताया आपको कि इस कंडीशन को तो अप्लाई करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से भी बड़ा बता रहा है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है वो 0 है। तो हम यहाँ पे लेंगे, यहीं पे सारे कंडीशन को लेंगे x पे, तो यहाँ पे फिर x की जगह पर आ जाएगा 0 माइनस h। फिर लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। अभी तक तो कंटिन्यूटी आ गया है, 2 को बराबर हो गया है। तीसरा देखते हैं, अब है f a यानी f0, एक बार 0 से बड़ा, एक बार 0 से छोटा, एक बार 0 के बराबर। ठीक है, तो अगर 0 के बराबर भी कंडीशन को सेटिस्फाई, तो 0 भी 1 से छोटा ही आएगा। अगर यहाँ 0 के बराबर भी ले रहे हैं तो ये 1 से छोटा ही आएगा, तो यही आएगा फंक्शन। तो x की जगह पर क्या ले लेंगे 0, तीनों बराबर हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है इंग्लिश में लिखने में,
नहीं तो हिंदी में ही लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से, या लिखते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से। तो क्या होगा, तीनों बराबर आ गया तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच बराबर f0। इसीलिए फलन f बराबर 0 पर संतत्य है। ठीक है, बस यही समझना था आपको। और अगर नहीं समझ में आया है तो आप 1 और 2 पर समझ ले। हमें नहीं लगता है कि अगर 1 और 2 पे आप समझ जाइएगा तो आपको कहीं भी कोई परेशानी होगा। देखिए एकदम आसान तरीका से बताएंगे, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 1 ले लेना है, क्या ले लेना है 1। अब इसको मिटा देते हैं, इसको हम लिख कर ही बताएंगे क्योंकि इसी में मिटाकर बताने से आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। अब किस पे कहता है, दूसरा जो पॉइंट है इसका x बराबर 1 पे, किस पे है 1 पे। तो देखिए यहाँ फिर लेंगे वही चीज लिमिट h टेंस टू 0, इसको नहीं चेंज करना है, ठीक है। f यहाँ चेंज होगा, बिंदु 1 पे निकालना है तो 1 प्लस h, एक बार 1 से बड़ा, एक बार 1 से छोटा और एक बार 1 के बराबर। बस इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे जो है एफ x बराबर है x और 5, दो कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे 1 प्लस h यानी 1 से बड़ा हो रहा है। तो बताइए इसमें कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में 1 से बड़ा यहाँ बता रहा है। यहाँ पे क्या है एफ x बराबर 5, तो यहाँ पे 5 है, x है ही नहीं, x रहता तब तो इसको डालते हैं, x है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है तो 5 डाल देंगे। और इसमें h है नहीं कि हम जी लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू 5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा फिर ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। देखिएगा यहाँ से 1 में कुछ घट रहा है, तो 1 में घट रहा है तो कहाँ पे आएगा बताइए। ये तो 1 से बड़ा पे का कंडीशन था, यहाँ पे है 1 से छोटा। 1 बड़ा हो रहा है तो कंफर्म है कि x जो है वो 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा पे कंडीशन x है। तो x के जगह पर यहाँ क्या लिख रहे हैं हम लोग 1 माइनस h, तो यहाँ लिखेंगे x के जगह पर 1 माइनस h। अब लिमिट एग्जिस्ट करेंगे तो h 0 हो जाएगा, यानी 1 माइनस 0 बराबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब बराबर वाला लेंगे तो f1, तो 1 के बराबर भी यही लगा हुआ है, तो इसी वैल्यू को लेना है x। तो x के जगह पर अब क्या ले रहे हैं 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, इक्वेशन थर्ड। क्या तीनों बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड बिहेव लिख सकते हैं पाए। चलिए देखिए क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड से क्या निकल कर आया। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस h डज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं ना है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस h इक्वल टू f1। ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है इस दोनों का, बस इसीलिए x बराबर 1 पर फलन संतत्य नहीं है, नहीं है। ठीक है, x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब तो कोई परेशानी नहीं, बस यही देखना है कि जिसका कंडीशन अप्लाई है वो तो हम देख लेंगे। ग्रेटर इस पे आ रहा है, लेस और इक्वल जहाँ पे लेना है, मतलब 1 से कम और 1 के बराबर, तो यहाँ ये फंक्शन लेंगे और 1 से बड़ा का इस फंक्शन को लेंगे, क्योंकि 1 का कंडीशन 2 दिया हुआ था। अब देखिए यहाँ पे 2 है, एक और बिंदु पे निकालने के लिए कहा रहा है, किस पे 2 पे देखेंगे ध्यान से। x बराबर 2 पे, तो देखिए लिमिट हम बार बार मिटाकर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग समझेंगे, इसको चेंज नहीं करना है। फंक्शन f 2 पे निकाल रहे हैं तो एक बार 2 से बड़ा, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0। अब बताइए 2 से बड़ा कंडीशन कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है इसमें बताइए। यहाँ जब हम देखते हैं तो इसमें बता रहा है कि 1 से छोटा है, तो क्या
टू जो है, सबसे पहले हम टू की बारे में चर्चा करेंगे। टू क्या है, 1 से छोटा है? बताइए। नहीं, 1 से बड़ा है टू। तो कंफर्म है कि 2 से भी बड़ा हो रहा है, तो कंफर्म है कि वो 1 से तो बड़ा ही होगा। तो ये कंडीशन सारा 2 वाला इसी पे अप्लाई हो जाएगा। 1 से बड़ा, 1 से बड़ा, तो 2 से बड़ा हो, 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, सब 1 के बराबर से बड़ा ही आएगा। तो हम सारे कंडीशन को इसी पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ इस पे सब में कांस्टेंट है, तो यक्स तो है ही नहीं कि हम ये सब वैल्यू डाल सकते हैं। डायरेक्ट कांस्टेंट 5, लिमिट एग्जिस्ट होगा नहीं इसमें, तो डायरेक्ट 5 निकल जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2 माइनस h, लिमिट, फिर यहाँ 5 ही होगा, क्योंकि यहीं पे हम पहले देख लिए कि 2 जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा का कंडीशन यहाँ है। और अगर 2 में कुछ छोटा सा घटाते भी है तो कभी भी इतना ज़्यादा छोटा नहीं घटेगा कि वो 1 से भी छोटा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए सारे तीनों कंडीशन को हम इसी पे अप्लाई कर दिए। तो इस पे कांस्टेंट है, कोई भी ये रियल नंबर नहीं दे रखा है, यक्स नहीं दे रखा है, एक कांस्टेंट 5 ले लिया है। तो हम 5 लेंगे तो उसमें ना लिमिट एग्जिस्ट करेंगे ना कुछ भी, डायरेक्ट 5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी 5 और यफ 2 पे भी 5 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वी हैव, क्या पाए आप लोग इससे? लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2 प्लस h बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ 2 माइनस h बराबर f। तीनों बराबर आ गया है ना, इसीलिए x बराबर 2 पर फलन संतत्य है। बताइए, क्या अब तो समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को? समझ में आया? हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन नया चीज़ है आप लोगों को देखने के लिए। अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई हड़बड़ाने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए तो इस चैप्टर में 34 क्वेश्चन दिया है और एक क्वेश्चन आप फिक्स रखें कि आपको बोर्ड में आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लें और कोशिश करें 1 से 2 बार देखने का, आपको समझ में आ जाएगा। और हम बहुत ही आसान तरीका से बताने की कोशिश किए हैं, क्योंकि इस तरीका से हम कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में चेंज नहीं करेंगे। जहां भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब में एक तरीका से ही बताएंगे, एक रूल से ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं कि हर एक क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएगा सब में अलग अलग रूल लगाते जाएंगे, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, जो सीखने का भी है वो भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसा हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं। 10 सालों से 10 साल ऑफलाइन क्लास लिए हैं, तो एक्सपीरियंस है कि बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। एकदम ये सब क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, कहीं भी कोई मिस्टेक ना करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, f(x) बराबर 2x प्लस 3 यदि x लेसर इक्वल टू 2x माइनस 3 यदि x ग्रेटर देन 2। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर देखिएगा शायद 15 तक या 15 तक या 14 तक क्वेश्चन में कहता है कि आप असंतत्य की बिंदुओं को बताएं कि किस बिंदु पर यह असंतत्य आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले संतत्य ही जांच करेंगे। जहाँ संतत्य आ गया वहाँ लिखेंगे असंतत्य की कोई बिंदु नहीं है। जो नहीं आ रहा, अगर असंतत्य आया ही तो जिस पॉइंट पे आया उस पॉइंट को बोल देंगे कि ये क्या है, असंतत्य है। बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको कंफर्म नहीं लिखा है कि किस बिंदु पे कंटिन्यूटी की जांच करना है, तो आपको बताए कि अब इसी में आपको ढूंढना होगा जिस पे तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेस ग्रेटर इक्वल, वहाँ उसी बिंदु को उठा लेना है, उसी पे संतत्य की जांच कर देना है। अब मान लीजिए कि यहाँ दिया है x
लेस एन इक्वल टू, ठीक है, लेस एन इक्वल टू और x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को मान लीजिए देता, देखिए समझिए, क्वेश्चन सिर्फ तरीका अलग होता है, उसका कहने का मतलब, उसका अर्थ एक ही निकल कर आता है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन को लिखता 2x + 3 2x - 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 2, यदि x इक्वल टू 2, तो क्या यहाँ पे तीनों कंडीशन है या नहीं, बताइए। आप लोग सोचिए, देखिए माइंड को जितना इसको सोचिएगा कि बचा कर रखे, वो बचने वाले में से नहीं है, तो और बचते चला जाएगा। आपको इसको यूज कीजिए, आप जितने ज़्यादा अपने माइंड को यूज करेंगे, सोचने की क्षमता को बढ़ाएंगे, उतना आपका मैथ स्ट्रांग होगा। मैथ कुछ है नहीं, मैथ को बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैथ समझ में ही नहीं आता है। मैथ समझ में कैसे आएगा? आप इसको हल्के से रटने वाला चीज़ में ले लेते हैं कि हम रट के ही कर लेंगे, जैसे सोशल साइंस कर लेते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी है वो सब कर लेते हैं। तो बताइए आप ही, क्या मैथ वैसे चल सकता है? नहीं चल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा हर जगह, मतलब इसको समझना ही है। आप गुना करना है कहीं 2 × 2, तो वो तो करना ही होगा आपको, उसको रटना नहीं है। क्योंकि कहीं अगर 2 × 2 आप 4 रट लिए और कहीं 3 × 2 आ गया, तो क्या आप 4 ही बोल दीजिएगा? नहीं ना। वो तो आप अगर वही समझ गए कि गुना को हम कैसे करते हैं, तो आप आसानी से 2 × 2 क्या जितना भी गुना देता है आजकल, आज बना लेते हैं। बचपन से वह चीज़ करते आ रहे हैं, तो वही चीज़ यहाँ सीखना है कि हमको उसका जड़ को पकड़ना है, जड़ को छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बेस को ही छोड़ दिए और ऊपर ऊपर देख रहे हैं, तो वो कहाँ से आएगा? ऊपर से ही निकल जाएगा। तो इसी चीज़ के लिए इसको हम देखेंगे कि अब बताइए कि इसमें तीनों कंडीशन है कि नहीं। तो जी बिल्कुल तीनों कंडीशन है। 1 मिनट जी, तीनों कंडीशन है इसमें। देखिए यहाँ जो है 2 इक्वल है, 2 डज नॉट इक्वल, x डज नॉट इक्वल टू 2 है, तो डज नॉट का मतलब ही हो गया वो ना बड़ा, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। तो बताइए लेस और ग्रेटर इसी पॉइंट पे काम कर गया, इक्वल इस पे काम कर गया, तो तीनों है कि नहीं। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ऐसा भी देखने को मिलेगा, तो ये नहीं सोचिएगा कि ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया। जी नहीं, सबका अर्थ एक ही है, ठीक है। तो चलिए जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। चलिए इस पे एक बिंदु x बराबर 2 पर संतत्य की जांच, ठीक है। फिर उठाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h, कहीं भी कोई चेंज नहीं करेंगे। आप अगर देखेंगे तो हम एक ही तरीका से पूरे 5.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, वहाँ वो 3-4 क्वेश्चन जो छोटा छोटा था उसमें अलग यूज किए हैं। और देखिए यहाँ पे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h है ना। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको इसी फंक्शन में ढूंढना है कि 2 से बड़ा कंडीशन किस पे बता रहा है। माइंड लगाइए। अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ पे आपको खुद देखना होगा पहले कि हाँ क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम बस एक वीडियो बना रहे हैं, हम बस कोशिश करते ये है कि हम अगर 10 मिनट का भी क्लास लिए तो उससे बच्चे कुछ सीखे, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आपको अच्छे रास्ते पर, आपको अच्छी जगहों पे ले जाना, 100 में 100 मार्क्स दिलवाना, ना कि बस हम गए, मेरा देख लीजिए हो गया काम खत्म। ये नहीं, मेरा कहना है कि अगर हम जिस तरह से ऑफलाइन क्लास लेते हैं, ऑनलाइन क्लास भी उससे भी बेहतर करने का भी तो नया चैनल है। आप आगे आगे देखिए होता क्या है। अगर आप लोग कंटिन्यू रहिएगा तो एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और जो हाँ, जहाँ भी समझ में नहीं आएगा तो आप एक मैसेज अगर कर देंगे तो हम दूसरे दिन उस पर फिर से वीडियो बना कर लाएंगे, ठीक है। एक कमेंट कर दीजिए, हम फिर से उस पर वीडियो बना कर लाएंगे और फिर से कोशिश करेंगे कि इस मतलब इसको समझने में क्यों परेशानी हुई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिमिट x बराबर 2 पर संतत्य की जांच करना है। तो 2 में कुछ जुट रहा है, यानी 2 से बड़ा। अब बताइए
आप ही लोग बताइएगा, यहाँ 2 से बड़ा यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है, बताइए। अब यहाँ पे कह रहा है x ग्रेटर देन 2, तो ये तो कंफर्म बोल रहा है ना कि ये 2 से बड़ा है इधर का, जिधर। और भी याद करने का बहुत तरीका है, ठेठ भाषा में इसको बोलते हैं, देखिए इधर जिधर का मुंह खुला हुआ है ना उधर का ही वैल्यू बड़ा होता है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर का ही वैल्यू बड़ा होता है। तो इधर मुंह खुला हुआ है तो कंफर्म है कि 2 से इधर का वैल्यू बड़ा है। और कहीं ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें भी वही कह रहा है कि 2, इसमें 2 बड़ा है, यही बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा है और जिधर बंद है उधर का वैल्यू छोटा है, बस इस चीज को याद रखेंगे। तो कुछ नहीं है, देखिए मैथ को ये ना समझिए कि एक सब्जेक्ट है, इसको एकदम आसानी तरीका से, जैसे आपको रफली भाषा आप जिस लैंग्वेज में एक्सेप्ट करते हैं कि हमको याद रहता है, उस बगल में उसी चीज में लिख लीजिए कि अच्छा हम इससे इसको याद रख सकते हैं माइंड में, बस याद कर लीजिए। याद रखना है, बस इस चीज को ध्यान रखना है कि हम कैसे याद रखें। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे 2 से बड़ा यहाँ कंडीशन बता रहा है, तो अब 2 से बड़ा यहाँ कंडीशन में फंक्शन 2x माइनस 3 आ गया, तो यहाँ पर डालेंगे 2 और x नहीं डालना है क्योंकि यहाँ f(x) है नहीं ना, यहाँ x के जगह पर क्या है 2 प्लस h, अब माइनस ये 3 था तो 3 डाल दिए। इसी चीज को समझ में नहीं आता है, बहुत को कहता है कि वहाँ 2x माइनस 3 था, यहाँ 2 क्या ले लिया। अरे यहाँ भी हम चेंज किए हैं ना, x की जगह पर 2 प्लस h ले रहे हैं ना, तो आप x की जगह पर 2 प्लस h ना लीजिएगा, तो 2 प्लस h ले लिए। अब यहाँ पर देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट को एग्जिस्ट कर दीजिए, स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। लिमिट देखिए, लिमिट डालने का मतलब क्या है, जहां जहां h है वहां 0 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 दूना 4, 4 में से 3 गया 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f, अब 2 से छोटा 2 माइनस h। अब बताइए, अब तो लगता होगा कि आपको याद हो गया होगा कि 2 से छोटा कहाँ बता रहा है, क्योंकि हम आपको एक ऐसा बोले कि जिधर का मुंह खुला हुआ है, जिधर का मुंह खुला हुआ है उधर का ही देखेंगे कि बड़ा हो जाएगा, तो इधर मुंह खुला हुआ है यानी 2 बड़ा है, तो इसका मतलब इधर का जो वैल्यू है वो छोटा है, तो यहाँ पे x 2 से छोटा हो रहा है, तो 2 से छोटा पे कंडीशन क्या है 2x प्लस 3, x की जगह पर 2 माइनस h ले लेंगे और प्लस 3। अब लिमिट को एग्जिस्ट करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस ये सॉरी पहले लिख लेते हैं 2 माइनस 0 प्लस 3। अब लिमिट को एग्जिस्ट कर दिए है, अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4 प्लस 3 बराबर कितना 7, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या लेना है f2, इक्वल वाला वैल्यू लेना है, तो इक्वल कहाँ बता रहा है, इक्वल का चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, यानी इस फंक्शन को उठाना है, तो 2 x नहीं लेना है क्योंकि x की जगह पर अब क्या है 2 है, तो डायरेक्ट 2 डाल देंगे, अब प्लस 3, तो 2 दूना 4 3 7, क्या तीनों वैल्यू बराबर है, नहीं बराबर है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी हैव क्या पाए, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h does not equal to limit h tends to 0 f 2 minus h does not equal to f2, इसीलिए x बराबर 2 पर फलन संतत्य नहीं है। यानी क्या, अगर संतत नहीं है तो x बराबर 2 पर फलन क्या है, असंतत है, तो वही आंसर में आपका असंतत्य की बिंदु मांग रहा था, तो x बराबर 2 पर फलन असंतत्य होगा। ये भी लिख सकते हैं आप कि x बराबर 2 पर फलन असंतत है, संतत नहीं है का मतलब ही है असंतत है, असंतत्य है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा 1 से 2 बार जिस टॉपिक जहाँ पे जाकर आप मिस
मिस्टेक करते हैं तो कोई ना कोई वीडियो में देखिएगा कि हमको पता है कि आप लोग कहाँ जाकर फंसते हैं क्वेश्चन बनाने में। वहाँ पे हम थोड़ा सा जोर देकर बताए हैं, दोबारा बताए हैं, उस चीज़ को देखेंगे, आप भी रिपीट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये नया चीज़ है आपके लिए, इसलिए हम थोड़ा स्लो बताएंगे, जितना आपके माइंड में सेट होगा उतना क्वेश्चन ही सॉल्व कराएंगे। आज 6 तक ही रहने दीजिए, कल का टॉपिक, कल का नए वीडियो में आपको 7 से लेकर कल थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, मेरे लिए एक लाइक ज़रूर करें और अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।